नमस्कार, मैं इंद्रजीत कुमार। आज मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ, ये आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो भी इस ज़मीन से पढ़कर आगे बढ़े हैं, इस ज़मीन पर रहकर आगे बढ़े हैं, वो शायद इस ज़मीन की खुशबू को पहचान सके होंगे कि यह ज़मीन, यह जगह, यह आबो हवा, ये वीरान पड़ी जगह, ये वही जगह है जहाँ पर से पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के हज़ारों लाखों छात्रों ने पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल किया और जो देश के विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर रहकर अपने देश की सेवा कर रहे हैं। यह नूतन छात्रावास का प्रांगण है, न्यू हॉस्टल, जो कि पटना कॉलेज के अंदर एक छात्रावास के रूप में स्थापित था, जिसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई। लंबे समय तक नूतन छात्रावास पटना कॉलेज के छात्रों के लिए एक आशियाने के रूप में रहा, लेकिन समस्याएं उत्पन्न क्या हुई कि जब हॉस्टल का रिनोवेशन समय समय पर नहीं हो पा रहा था, तो यह हॉस्टल धीरे धीरे जर्जर अवस्था में हो गई। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के प्रशासन या यूँ कहिए बिहार सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण एक हंसते खिलखिलाते हॉस्टल को वीरान होना पड़ा। और आज आप यह देख पा रहे हैं कि जहाँ पर ये आप जो ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पर कभी जो है हॉस्टल के कमरे बने हुए थे और उस कमरे में हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ कर निकले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस बात को, इस दर्द को हर वह आदमी समझ सकता है जो इस ज़मीन से जुड़ाव महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में आखिर इस हॉस्टल की जगह एक नए हॉस्टल को क्यों नहीं बनाया गया? मेरा सवाल पटना यूनिवर्सिटी के प्रशासक से है, मेरा सवाल वाइस चांसलर साहब से है, मेरा सवाल बिहार सरकार से है कि आखिर जब आप नए हॉस्टल नहीं बना पा रहे हैं, तो जो यह पुराना हॉस्टल टूटा, उस जगह पर नए हॉस्टल क्यों नहीं? आज लगभग 4 साल से न्यू हॉस्टल टूटकर यूं ही पड़ा हुआ, वीरान पड़ा हुआ है यह जगह। एक तो पटना यूनिवर्सिटी में 20,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, जिसमें से मुश्किल से 1,000 से 2,000 स्टूडेंट हॉस्टल में रह पाए, उतनी भी हमारी क्षमता नहीं है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हमें नए हॉस्टल बनाने की जहां ज़रूरत थी, वहां हमने पुराने हॉस्टलों को तोड़कर उन्हें भी फिर से नहीं बना पाया। अगर नए हॉस्टल नहीं बने तो सबसे बड़ी समस्या जो दूर दराज से हमारे गाँवों से जो बच्चे, गरीब बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखते हैं, उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी यादों को तरोताज़ा कर देती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह कभी पेपर स्टैंड हुआ करता था, ठीक है, और ये जो पेपर स्टैंड आप देख पा रहे हैं, इस पेपर स्टैंड पर न्यूज़पेपर और कई सारे मैगज़ीन लगे हुए रहते थे, जिन्हें पढ़कर ना जाने कितने छात्रों ने ज्ञान अर्जित किया और देश की सेवा में आज वो हैं। लेकिन आज इस प्रांगण की, इस न्यू हॉस्टल छात्रावास की, नूतन छात्रावास की स्थिति क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं आप सभी भाइयों से, जो भी नूतन छात्रावास से जुड़े हुए हैं, जो भी छात्र हितों और पटना यूनिवर्सिटी के मुद्दों से सरोकार रखते हैं, उनसे मेरी विनम्र आग्रह है कि हम सभी को मिलकर और पटना यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को और यहाँ तक कि बिहार सरकार को भी इस मुद्दे पर निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए, ताकि यह जगह फिर से छात्रों से चहचहा उठे, उसके लिए फिर से एक आशियाना बने, ताकि वह गरीब छात्र जो बाहर में भारी रूम रेंट देकर नहीं रह सकता है, वह इस छात्रावास में पटना कॉलेज में फिर से पढ़ सके। ये आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा, ये छोटा जगह नहीं है, और जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ, मैं आपको लोकेशन भी दे दूँगा अगर आप लोग इस जगह से वाकिफ़ नहीं हैं। ये बिल्कुल पटना कॉलेज के नज़दीक ये पूरा का पूरा एरिया जो है। यानी अगर यूनिवर्सिटी चाहे, अगर बिहार सरकार चाहे, तो इस जगह पर एक अच्छे मल्टी फ्लोर हॉस्टल बना के हज़ारों स्टूडेंट के रहने का जो है समस्याओं का समाधान कर सकती है। लेकिन इसके लिए
यूनिवर्सिटी प्रशासन को इच्छा शक्ति चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस ओर जल्द से जल्द कदम उठाए और इसके लिए हम सभी को सार्थक प्रयास करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार से भी विनम्र निवेदन करना चाहिए कि इस जगह पर फिर से पटना यूनिवर्सिटी के लिए, पटना कॉलेज के लिए, गरीब और लाचार छात्रों के लिए रहने का स्थान, उसका छात्रावास बनाया जाए। मैं आप लोगों से फिर से विनम्र निवेदन करता हूं कि पटना कॉलेज के अंतर्गत नूतन छात्रावास के फिर से उसके पुनर्निर्माण के कार्यों में तेज़ी आए, इसके लिए हमें फिर से एक सार्थक प्रयास करना होगा। धन्यवाद। आप सभी का सहयोग और समर्थन चाहिए, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार बना रहूँगा। धन्यवाद।